Welcome to day 4 of Vietnam trip and here we are still in Phuoc Island. तो हम Phuoc Island से अभी flight लेके we were going back to Ho Chi Minh. So yeah, it was just 2 days of trip. हमने सब कुछ explore नहीं किया. We did had to leave here and there some few things, but 2 days it was like fulfilled and we enjoyed those 2 days here. Yeah, we took a cab to the airport. जो हमारी flight थी सुबह के 9:30 बजे. थोड़ा बारिश वारिश भी हुआ था मॉर्निंग इवनिंग से ही हो रही थी तो अभी आई गेस व्हेंस वी केम आउट तो काफ़ी ज़्यादा ही बारिश हुई थी लगा एंड देन वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट एंड वी अंडरस्टूड दैट हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है वी वर गोइंग बाय वियतनाम एयरलाइंस टू हो chi minh सिटी तो एक्चुअली हुआ ये था वी केम टू फुकॉक आइलैंड बाय अ शिप वहाँ पे जो वेव्स एंड ऑल ऑफ दैट वाज देयर एंड द सी सिकनेस दैट यू फील वी डिसाइडेड लास्ट मोमेंट पे हमने फ़्लाइट बुक कर ली कि रिटर्न में हमें शिप में नहीं जाना है विल गो बाय फ्लाइट सो हम थोड़ा उस पर पड़ गया एक्सपेंसिव बट we didn't wanted to spoil the next day also and spend the whole time in traveling so we took a flight Vietnam Airlines की and here you see like का हमारा time था तो we went downstairs to grab some coffee and to take some pictures काफ़ी सुंदर सा एयरपोर्ट था सो वी डिड हैड लिटिल टाइम बिफोर द एक्चुअल चेक इन स्टार्टेड तो जैसे ही टाइम हो गया वी केम बैक एंड वी डिड आवर चेक इन एंड सिक्योरिटी चेक हमने कर लिया देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर फ्लाइट एंड ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट वियतनाम एयरलाइंस इज़ अमेजिंग लाइक थोड़ा डिले हो गया था बट होल एक्सपीरियंस कस्टम एक्सपीरियंस जो भी होता है एंड इन फ्लाइट एंड ऑन ग्राउंड ऑल्सो इट्स अमेजिंग लाइक loved it love this airlines we did travel on with WestJet Air also like काफ़ी हमने videos देखे थे it's not that great you know WestJet Air एक्चुअली है भी बट एंड वियतनाम एयरलाइंस के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे थोड़ा एक्सपेंसिव है बट द एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग सो यहाँ पे हमें टर्मिनल 3 हो chi minh लाइक एयरपोर्ट वहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया था सिंस इट वाज अ डोमेस्टिक फ़्लाइट लाइक फुकॉक टू हो chi minh सिटी इज़ कंसिडर एज अ डोमेस्टिक फ़्लाइट तो इमिग्रेशन वगैरह वैसा कुछ था नहीं तो वी लैंडेड हियर वी टुक आवर लगेज एंड आई जस्ट लव दिस एयरपोर्ट मतलब आई लव इट मुझे काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स यू नो टू टेक अ बस टू गो टू टर्मिनल 1 क्योंकि टर्मिनल 1 से हमारा जो स्टे था काफ़ी नज़दीक था तो इट वाज लाइक द वॉकेबल डिस्टेंस पे सो वी टुक द एयरपोर्ट शटल तो वंस वी लाइक यू नो रीच देयर वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स अ होटल एंड काफ़ी आई गेस अराउंड बाई 500 मीटर्स पे ही था सो दिस वाज लाइक यू नो लोकल लेन एंड ऑल वहाँ के आस पास छोटे शॉप्स एंड ऑल दैट इट वाज नाइस क्लीन एंड दिस वाज अ रूम थोड़ा पुराना स्टाइल का था बट इट वाज ओके एंड डिसेंट लाइक okay, no, not a problem like we just had to stay for 1 night here उसके बाद we had again a flight to Da Nang so here's me and my friend we were out ready and out to explore Ho Chi Minh City again so this was in like in general you can say कि ये हमारा second day in Ho Chi Minh है first day was when we landed on the first day and this was like second in Ho Chi Minh but in general it's a fourth day in Vietnam trip so यहाँ पे हम पास में एक mall था we went there we explored and we shopped a little and then we decided to go to Saigon Mall क्योंकि मेरा शूज़ फट गया था एंड आई वांटेड टू बाय न्यू पेयर ऑफ शूज़ सो या दैट वाज अ ब्यूटीफुल राइड एट द टाइम ऑफ सनसेट तो ट्रैफिक भी काफ़ी सुंदर लग रही थी आई मीन ऑनेस्टली दैट वाज नाइस बिकॉज सारे रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो काफ़ी सिमेट्रिक लगता है एंड इट्स ब्यूटीफुल सो हियर्स इन द मॉल एंड वी वर एडमायरिंग दिस चाइल्ड वाज प्लेइंग द पियानो so yeah it was nice like thoda dekh ke humne suna and it was nice we enjoyed it and then we were out again just to explore the nearby routes so yeah and then we went to Bentham market का पीछे का side है ये it was closed by then क्योंकि वो भी I guess जल्दी बंद हो जाता है 7:30 तक बट ये पीछे का जो लेन था वहाँ पे सम फ्यू शॉप्स वर ओपन तो हम जाके थोड़ा एक्सप्लोर किए थोड़ा बहुत बैग्स वगैरह हमने शॉपिंग कर ली थी आफ्टर दैट लाइक यू नो नियर बाय दिस वाज अ यू नो ओपन ग्राउंड जहाँ पे लोग अपने कुत्ते को लेके आते हैं वहाँ पे घुमाते हैं वगैरह पॉटी वगैरह कर दिया तो द ओनर ओनली क्लीन्स इट एंड या काफ़ी सारे डॉग एंड पपीज़ थे वहाँ पे एंड दिस वाज
लेन जहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो लोगों चेयर स्टूल लगा के लाइक दे हैव देयर लंच. आई गेस दे वर क्वाइट मोर ऑफ लोकल पीपल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मे बी बाहर के भी लोग हो सकते हैं बट दे लुक सिमिलर. सो आई couldn't differentiate the nationality. तो आई गेस आई वुड से दैट लाइक वहाँ के लोकली लोग थे. यहाँ ये बस एक जगह पे नहीं है, काफ़ी जगहों पे आपको मिलेगा ऐसे फुटपाथ साइड पे ही. क्वाइट बिग स्पेसेस है, पीपल पुट चेयर्स एंड दे हैव देयर डिनर. लाइक सुबह सुबह भी शुरू हो जाते हैं. लाइक आई हैव सीन पीपल मे बी कॉफ़ी इवन सम अल्कोहल एंड ऑल्सो. या दिस इज़ लाइक ओपन रेस्टोरेंट वहाँ का था. काफ़ी कुछ सी द वाइब एंड एवरीथिंग. काफ़ी अच्छा वाइब है हो ची मिन सिटी का एट नाइट ऑल्सो. लाइक या एंड दिस वॉज नियर बाई ओनली. This is a very happening lane, like very, I don't know the name, very sorry for that, but it's like you'll get a Thailand vibe. I have not honestly gone there, but I've seen it in videos. It is like exactly that, like full of people, crowd, lights, colorful, there's music going on, there's dance going on, and people are sitting at the side, they're having their drinks and food and everything. There's like people are there dancing on the table and everything. So it was nice experience altogether. We just had a look and then we went to other route and then हमने grab ही किया. Like we took a scooty and then we returned back as we had to leave also early to the airport as we हमको दनांग के लिए हमारी फ़्लाइट थी वेटजेट की. since you know you have seen lot of videos of bad reviews about वेटजेट, so we decided हम जल्दी निकल जाएंगे. तो हमारी 5:30 बजे की फ़्लाइट थी तो we had to leave like at 2 a.m. only we left. And yeah, देख सकते हो roads were very empty at night at that time. And we grabbed a booked a cab through Grab. I guess Grab is like OG, the best mode of transport there. अच्छे rates मिलते हैं आपको from like it's like Ola Uber only India का. So yeah, we headed towards a hotel to keep our luggage.